हेलो दोस्तों, किड्स ऑनलाइन ट्यूशन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में मैं आपको 12 खड़ी पढ़ाऊंगा, वो भी बहुत ही आसान तरीका से। बिल्कुल एक बार में याद हो जाएगा, एक बार में समझ में आ जाएगा। सो बिना क्लास को देरी किए चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, 12 खड़ी में सबसे पहले आपको ध्यान में क्या रखना है, इस चीज को रखना है। देखिए अ आ ई, तो ये हो गया छोटी ई और ये हो गया बड़ी ई। तो छोटी ई कैसे लिखते हैं हम लोग, ऐसे लिखते हैं, ठीक है, और बड़ी ई ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ऊ तो ये छोटू ऊ हो गया, ये बड़ा ऊ हो गया। री ए ओ अन आ, तो ये तो हिंदी में हो गया। और इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, देखिए ए से अ हो जाएगा और डबल ए से आ हो जाएगा, ठीक है। आई से छोटी ई और डबल ई लिखेंगे तो बड़ी ई। यू से छोटू ऊ, डबल ओ से बड़ी ऊ। आर आई से री, ई से ए आई से ए, ओ से ओ, ठीक है, ए यू से औ, ठीक है, ए एन से अन, ए एस से अ। तो ये हम लोग क्या है, ये इंग्लिश में हो गया, ठीक है, और ये हिंदी में हो गया। तो इस चीज को आप ध्यान में रख लीजिए। जब ये ध्यान में हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा, समझ में हो जाएगा, तो बहुत ही आसान हो जाएगा आगे अगले स्टेप में जाने के लिए, ठीक है। तो इस चीज को याद रख लीजिए, ठीक है, इसको याद करके रखिए। अब देखिए 12 खड़ी लिखने का तरीका, मैं तरीका बता रहा हूं कैसे लिखे जाते हैं, एक बार में याद हो जाएगा। मैं ऐसा नहीं बता रहा हूं कि आपको पूरा 12 खड़ी एक से क से लेकर गांव तक आपको रटना पड़े। मैं ऐसा नहीं बताने वाला हूं, मैं ऐसा बताने वाला हूं जाके उसमें आपको याद भी हो जाए और लिखने का समझ भी हो जाए। और थोड़ा एग्जाम्पल दूंगा, उसी बेस पे आप बहुत सारा लिख सकते हैं। आपको पूरा याद करने की जरूरत नहीं है, आप यूं चुटकी में पूरा आप बना लीजिएगा, ठीक है। तो ये देखिए, तो इस चीज को ध्यान में रख लिए। अब आगे देखिए हिंदी में क्या होता है 12 खड़ी में, क का की कु की कै कु कन क। तो ये तो आपका हिंदी में हो गया। अब इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, तो ये एग्जांपल के लिए मैं दे दिया हूं और मैं आगे समझा रहा हूं कैसे, ठीक है। तो के से क होगा, ठीक है, के से क्या हो जाएगा क। के ए से का, तो के में ए मिल रहा है, ठीक है। के ए से का, इस का को यहाँ पे ए मिलाकर हम लोग का बना रहे हैं, तो के ए से का, ठीक है। तो यानी आ की मात्रा आ रहा है यहाँ पे आ, तो यहाँ पे ए लिखेंगे, ठीक है। कभी कभी किसी शब्द में हम लोग डबल ए का भी उच्चारण करते हैं, मैं उसका भी मैं बताऊंगा कि कब डबल ए का उच्चारण करते हैं, ठीक है। तो उस चीज को मैं बारीकी से समझाने वाला हूं। तो यहाँ फिलहाल देखिए, तो के से का, के आई से की, तो ये छोटी ई की मात्रा है यहाँ पे की, तो आई लगाएंगे। यहाँ पे छोटी ई की मात्रा लगाया ना, ई की मात्रा, तो आई से ई होता है। तो छोटी ई की मात्रा मैं यहाँ पे बता भी दिया हूँ कैसे लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे क में लिखा हुआ है छोटी ई की मात्रा, तो के आई से की, के डबल ई से की, तो ये बड़ी ई की मात्रा हो गया। तो ऐसे हम लोग लिखते हैं राइट साइड से। तो डबल ई से यहाँ पे देखिए की हो रहा है, ठीक है, हर सही आ रहा है, ठीक है। तो के डबल ई से की, तो यहाँ पे लिखिए डबल ई, ठीक है। यहाँ पे आई से छोटी ई, ठीक है। के यू से कु, तो छोटे ऊ की मात्रा यहाँ पे ऊ, ठीक है, ऊ का उच्चारण आ रहा है, तो छोटे ऊ की मात्रा ऐसे लिखते हैं, बड़ी ऊ की मात्रा ऐसे लिखते हैं। तो के यू से कु, के डबल ओ लिखेंगे यानी ऊ, तो बड़ी ऊ की मात्रा यहाँ पे, डबल ओ से ऊ का मात्रा होता है, तो यहाँ पे क में ऊ की मात्रा लगा हुआ है, तो डबल ओ से कु, के ई से, ठीक है, के को ई से के होता है, ठीक है। तो के ई से के, यहाँ पे ए की मात्रा यहाँ पे लगा हुआ है, तो के ई से के हो जाएगा कै, तो के ए आई से कै, तो के ए आई से कै, ए की मात्रा यहाँ पे है, तो कै। के ओ से को, ओ की मात्रा है, तो ओ की मात्रा यहाँ पे है ओ से ओ, ठीक है। तो के ओ से को, ठीक है। क, के ए यू से क, यहाँ पे अ की मात्रा है, ठीक है। तो अ की मात्रा के लिए ए यू यूज करते हैं यहाँ पे, देखिए। तो के ए यू से क, के ए एन से कन, ठीक है, अन का मात्रा यहाँ पे है, तो के ए एन से कन, के एच से कह, ठीक है, के ए एच से क, यहाँ पे ए एच का यूज है अह में, तो के ए एच से क। तो इस तरह से आप लिखेंगे। पहले आप इस चीज को याद कर लीजिए, ध्यान में रख लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। उसके बाद ये 12 खड़ी ऑटोमेटिक क ख ग से हम लोग उठाते हैं, ठीक है। क ख ग घ
च छ इस तरह से जो होता है ना, तो वहीं से हम लोग इस चीज़ को बढ़ाते हैं, 12 खड़ी में हम लोग लिखते हैं। तो पहले इस चीज़ को याद रख लीजिए, उसके बाद ये ऑटोमेटिक आसान हो जाएगा। मैं समझा भी दिया कि कैसे लिखा जाता है, रूल रेगुलेशन समझा दिया। दोस्तों अगर आप यहाँ तक वीडियो रियली देख लिए हैं तो कहीं ना कहीं आपको अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि रोज का क्लास आपको मिलता रहे, कोई भी क्लास आप अब्सेंट ना कर पाए। एक बार प्ले लिस्ट को जरूर विजिट कीजिए, वहाँ पे बहुत सारे लेक्चर मैं दे दिया हूँ ऑलरेडी, स्पोकन क्लास भी चला रहा हूँ, ठीक है। तो आपको प्ले लिस्ट एक बार विजिट कीजिए, अपने अकॉर्डिंग क्लास को देखिए, विजिट कीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, ठीक है। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइए, क्योंकि सब्सक्राइब करने के लिए मैं बोल रहा हूँ, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो अपने भाई बहन के लिए सब्सक्राइब कीजिए ताकि वो पढ़ सके। अगर आप नहीं पढ़े लिखे, आप भी बेसिक पढ़ना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी देखिए, कहीं से भी आप पढ़ाई कर सकते हैं, बिना घर बैठे कहीं घूमते फिरते भी पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। किड्स ऑनलाइन ट्यूशन पे बोले तो ऑल सब्जेक्ट की मैं पढ़ाई करा रहा हूँ, ठीक है। जैसे हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ऑल सब्जेक्ट की पढ़ाई करा रहा हूँ। एक बार प्लेलिस्ट को जरूर विजिट कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, तो यहाँ पे देखिए ये तो हो गया। अब ख का लिखना है, ख खा खी लिखना है। तो हिंदी में हम लोग कैसे लिखते हैं, ख में आकार मिला देते हैं तो क्या हो जाता है खा, खा खी, ठीक है। छोटी की मात्रा है तो खी, और बड़ी की मात्रा तो खी, थोड़ा खींच कर पढ़ेंगे, ठीक है। तो ख में हर्षौ लगाएंगे तो खू, ठीक है। ये बड़ी ऊ की मात्रा लगाएंगे तो खू, ठीक है। खे खाए, ठीक है। खाए खो, खाओ, ठीक है। खन ख, ठीक है। तो ये तो हिंदी में लिख दिए। अब इंग्लिश में कैसे लिखना है इस चीज को देखिए, इंग्लिश में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए के एच से क्या होता है ख, तो के एच लिखेंगे तो के एच से ख हो गया, सिंपल लिख दिए। खा का बात आ रहा है तो यानी ख का पहले लिखेंगे, के एच से ख, तो यहाँ पे पहले ख लिखेंगे, तो के एच से ख, खा आकार का मात्रा आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आ की मात्रा आ रहा है ना, तो डबल ए से आ, तो ऐसे भी आप खा ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे खा, लेकिन कभी कभी शब्द में कहाँ हम डबल ए का यूज करते हैं, मैं उस चीज़ को मैं बताऊंगा, ठीक है। तो खा, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं खा ऐसे भी, ठीक है, और डबल ए से भी लिख सकते हैं क्योंकि आ की मात्रा आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया। और खी में के ए से ख लिखेंगे, के ए से ख, आई से ई की मात्रा, तो छोटी ई की मात्रा ये घुमा हुआ है तो खी, के एच आई से खी, और के एच डबल ई से खी, के एच डबल ई से खी, क्योंकि ई की मात्रा यहाँ पे डबल ई से होता है, तो बड़ी ई की मात्रा हो यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। तो खी, खू, के एच से खू, के एच से ख नॉर्मल लिखेंगे, ठीक है, के एच से ख लिख दिए, खू लिखेंगे ये हर्षौ, ठीक है। तो ये छोटी ऊ की मात्रा ऐसे घुमा हुआ है, छोटी ई की मात्रा तो ओ, छोटी ऊ की मात्रा, तो छोटे ऊ की मात्रा यू से होता है, तो यहाँ पे के एच से खू, के एच यू से खू, के एच से ख हो गया। अब बड़ी ऊ की मात्रा खू ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे ऊ की मात्रा डबल ओ से होता है, तो डबल ऊ यहाँ पे लिख देंगे तो खू हो जाएगा। नॉर्मल देखिए के एच से ख अकले है, तो अकले आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए ए की मात्रा आ रहा है, ए की मात्रा ई से होता है, तो ई यहाँ पे लिख देंगे, के एच से ख ई से खे, तो खे हो जाएगा, के एच ई से खे हो जाएगा, ठीक है। खै लिखना है तो के एच से ख, ठीक है। खै, ए की मात्रा आ रहा है, ए की मात्रा आ रहा है, तो ए आई से लिखेंगे तो खै, ठीक है। खो, के एच से ख, ओ की मात्रा आ रहा है, तो ओ क्या से होता है ओ से, तो ओ यहाँ पे लिख देंगे नॉर्मल, ठीक है। खै, ठीक है। खो, खो, ख की मात्रा, ओ की मात्रा आ रहा है, खो, ओ की मात्रा आ रहा है, तो ओ की मात्रा यहाँ पे है, तो ए यू से अ होता है, ठीक है, अ की मात्रा होता है, यहाँ पे अ की मात्रा आ रहा है, ठीक है। तो के एच से ख लिखेंगे, ए यू से अ की मात्रा लिख देंगे तो ख हो जाएगा, ठीक है। खन, के एच से ख, ठीक है, अन की मात्रा आ रहा है तो ए एन से अन लिखेंगे, ठीक है। खन, ख, तो के एच, ठीक है, ए एच से ख, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या लिख दिए 12 खड़ी क ख का लिख दिए, ठीक है। उसी तरह आगे बढ़ते चले जाएंगे, बस सेम इसी तरह आगे बढ़ते चले जाएंगे। अभी देखिए क का हो गया कंप्लीट, ठीक है, ख का हो गया, अब ग का लिखेंगे, घ का लिखेंगे, च का लिखेंगे, और इसी बेस पे
इसी तरीका से आप आगे लिखते चले जाइएगा। मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ, ठीक है। आपको कहीं में भी इस टाइप से समझाया हुआ नहीं मिलेगा। हमेशा कोई ना कोई बताता है, रट्टा रट्टा ही बताता है कि ऐसे रट लो, ऐसे पढ़ लो, ठीक है। मैं ऐसे नहीं करने वाला हूँ। मैं एक वीडियो में ऐसा मैं देने वाला हूँ इसी वीडियो में, ताकि आपको बिल्कुल समझ में आ जाए, ठीक है, और आप खुद से आगे लिख सके। मैं इसलिए मैं सम एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। मैं पूरा लिख कर पूरा नहीं समझा रहा हूँ, मैं वो इतना ही समझा रहा हूँ जैसे आपको समझ में आ जाए और आप पूरा लिख सकें, आपको पूरा याद हो जाए एक ही वीडियो में, इसी वीडियो से, ठीक है। तो आप लास्ट तक बने रहिए, ठीक है। अब ग का लिखना है, ठीक है। तो ग का क्या होता है? ग गा, ठीक है। इस तरह लिखते हैं ना, ग गा गी, ठीक है, गी, ठीक है, गु गु, थोड़ा सा खींच कर पढ़ेंगे, गु, ठीक है, गे गए, ठीक है, गो गौ, ठीक है, गन गह, ठीक है। अब ये हिंदी में हो गया। अब इंग्लिश में देखिए कैसे लिखेंगे, ठीक है। सिंपल देखिए, आप देखिए जी ए से घ होता है, जी से ग, ठीक है। तो जी से ग, ठीक है, यहाँ पे देखिए कैपिटल लिखने दीजिए, जी से ग, ठीक है। जी ए से जी से ग हो गया, और जी से ग गा लिखना है तो जी ए से गा, ठीक है। गी लिखना है तो जी आई से गी, तो क्योंकि आई से क्या होता है? ई की मात्रा, ई की मात्रा छोटी वाला ई की मात्रा, तो यहाँ पे गी गी, जे डबल ई से गी, गु, जे यू से गु, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जे डबल ओ से गु, जे इसे गे, इसे गे, ठीक है, गए, जे ए आई से गए, यहाँ पे देखिए ए की मात्रा आ रहा है, ठीक है। गो, ओ की मात्रा आ रहा है, तो यहाँ पे ओ की मात्रा ओ लिखेंगे, जी ओ से गो, ठीक है। गौ, जी से गौ, ए यू से औ की मात्रा, तो औ की मात्रा यहाँ पे लगा हुआ था, ए यू से गौ, ठीक है। गन, जी ए, गन का लिखना है, ठीक है। तो जी ए एन, गन, ठीक है। अन का मात्रा आ रहा है तो ए एन लिखेंगे, ए एन, ठीक है। गह, ए एस से लिखेंगे तो जी ए एच, गह, ठीक है। तो इस तरह से ग गा गी का लिख दिए, ठीक है। अब घ का लिखेंगे, च का लिखेंगे, तो घ का देखिए कैसे होता है, ठीक है। जी एस से घ होता है, ठीक है। यहाँ पे जी एस से घ लिखेंगे, यहाँ पे पहले इस चीज को कंप्लीट कर दे हम, ठीक है। घ घा, ठीक है, घी घी, ठीक है, घू घू घू, घे घै घै, घो घौ, घन घ, ठीक है। ये घ घा घी का हो गया। तो जी एस से घ होता है, ठीक है। घा लिखना है तो जी एस से घ, ठीक है, ए से घा, ठीक है। कभी कभी डबल ए भी लिख सकते हैं, क्योंकि डबल ए से आ की मात्रा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे घा भी लिख सकते हैं, इस तरह कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। घी, तो जी एस से घ, आई से क्या होगा? छोटी की मात्रा, तो घी, ठीक है। तो घी, ठीक, घी, और ये बड़ी की मात्रा यहाँ पे लगता है तो जी इससे घ, ठीक है। आप डबल ई लिखेंगे यहाँ पे, डबल ई, ठीक है। तो ये हो जाएगा घी। तो मैं वापस में बता रहा हूँ, इसको आप याद ही कर लीजिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, ठीक है। 12 खड़ी में देख रहे हैं ना, इसी का प्रयोग हो रहा है, अ की मात्रा, आ की मात्रा, ठीक है। ये सारा चीज इसी का प्रयोग हो रहा है, ठीक है। आगे देखिए, घू, तो जी एस से घ, आयु से हर्षऊ, ठीक है। तो घू, यहाँ पे देखिए घू, तो जहाँ पे आपको ऐसे दिखा मिल जाए तो वहाँ पे डबल ओ का यूज करना, यहाँ पे ऐसे मिल जाए, ठीक है, ऐसे मिल जाए तो वहाँ पे यू का यूज करना है, ठीक है। ये यू का यूज करना है, यहाँ पे डबल ओ का यूज करना है, इस तरह से, ठीक है। तो आगे देखिए यहाँ पे इस तरीका से लिखा हुआ है, तो जी एस से घ और डबल ओ से घू, ठीक है। घे, जी एस से घ
और ई से ए की मात्रा आ रहा है तो घे, ठीक है। जी एच से घ, ए की मात्रा आ रहा है, ठीक है, घै, तो जी एच ए आई से घै, ठीक है। घो, जी एच से घ और ओ से ओ, घो, ओ की मात्रा है, ठीक है, तो ओ की मात्रा में ओ लगेगा, ठीक है। घ, जी एच से घ, ठीक है, ए यू से घौ, ठीक है। जी ए एन से घन और जी, सॉरी यहाँ पे एच होगा, जी एच ए एन से घन और जी एच ए एच से घ, ठीक है। अब देखिए आगे च चा की देख रहे हैं, ठीक है। च चा, ची, ची, चू, चू, चे, चै, चै, चो, चौ, चन, चा, ठीक है। आगे देखिए कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो सी एच से क्या होता है, चौ, यहाँ पे लिखेंगे सी एच से चौ, सी एच ए से चा, सी एच आई से ची, सी एच डबल ई से ची, सी एच यू से चू, ठीक है, सी एच डबल ओ से चू, सी एच, यहाँ पे सी एच ई से चे, चै, सी एच ए आई से चै, सी एच ओ से चो, सी एच से ए यू से चौ, सी एच ए एन से चन, ठीक है, सी एच से चौ, ए एच से चौ, ठीक है। इस तरह से चौ चा का भी लिख देंगे, घ घा र रा, ठीक है, सारा चीज का आप इस तरह से लिख देंगे, ठीक है। बस आपको इस कॉन्सेप्ट को समझना है, बस इतना ही इस क्लास में आपको समझाऊंगा, इतना ही। इसी कंसेप्ट से आप आगे लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। दोस्तों जाते जाते मैं एक बार आपको याद दिला दूं, अगर चैनल को नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि रोज क्लास आपको मिल जाए, कोई भी क्लास आप अब्सेंट ना कर पाए, ठीक है। और एक बार चैनल को प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए ताकि वहाँ पे ऑल सब्जेक्ट की मैं लेक्चर दे दिया हूँ, आपके अपने अकॉर्डिंग आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। जैसे कि आप हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ऑल सब्जेक्ट की मैं पढ़ाई करा रहा हूँ, ठीक है। आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, घर बैठे कहीं से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है, मोबाइल खोलिए, पढ़ाई कीजिए, ज्ञान को हासिल कीजिए। सो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।